अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्टेड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सोस्केलेटन को पढ़ा। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, किस तरह से ह्यूमन की बॉडी को, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करता है। आज की वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे दैट इज एंडोस्केलेटन। ठीक है, क्या है ये एंडोस्केलेटन हम पढ़ेंगे। एंडोस्केलेटन की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंडोस्केलेटन किन चीजों से मिलकर बनता है। एंडोस्केलेटन की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, नंबर 1 बोन एंड नंबर 2 कार्टिलेज। कितने तरह के टिश्यू से बनता है? 2 तरह के टिश्यू से। एक टिश्यू को हम क्या कहते हैं? बोन, और दूसरा क्या है हमारे पास? कार्टिलेज। ये दोनों क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं। बोन और कार्टिलेज को आपस में कनेक्ट करते हैं या इनको दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। उन टिश्यू से ये बोन्स और कार्टिलेज मिलके बने होते हैं। ये बोन्स क्या है, कार्टिलेज क्या है, ये इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, both consist of living cells embedded in matrix of protein called collagen। क्या होता है? इन दोनों के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं जो कि कोलेजन में एम्बेडेड होते हैं, उसमें धसे हुए होते हैं, जो कि क्या है? मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन है। अब आपको यहाँ पे कोलेजन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज कोलेजन? टाइप ऑफ प्रोटीन क्या है? ये टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर लिविंग सेल्स एम्बेडेड होते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसमें बोन पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। बोन क्या है? इट इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या होती है? हड्डी होती है, ऑब्वियसली रिजिड होती है, हार्ड होती है। कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन हार्डन बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब बोन के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं फाइबर्स की फॉर्म में, जिन्हें हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं, ये किससे हार्ड होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन से। अगर बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट में कमी आ जाए तो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ बोन। बोन्स दैट सपोर्ट योर आर्म्स एंड लेग्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बोन बनाई हुई जो इसका आउटर पार्ट है। ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं आउटर शेल, या इसको हम कहते हैं कंपैक्ट बोन। जबकि इनर वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बोन मैरो होता है। ठीक है, ये क्या है? इसमें बोन मैरो। ठीक है, और बोन मैरो वाला पोर्शन, वो पोर्शन जो इसका इंटरनल पार्ट होता है हड्डी का, उससे हम क्या कह देते हैं? स्पॉन्जी बोन। आउटर बोन कौन सी है? कंपैक्ट बोन। और इनर बोन कौन सी है? स्पॉन्जी बोन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कंपैक्ट बोन। इट इज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर स्केलेटल मसल्स। जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उन सब के साथ जो बोन होती है वो कौन सी बोन होती है हमारे पास? कंपैक्ट बोन। नंबर 2 भी हम इसमें पढ़ते हैं स्पॉन्जी बोन। लाइट एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, जो उससे जो है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, जबकि उससे थोड़ी जो है वो होती है, मतलब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो होता है जो कि सॉफ्ट पार्ट होता है बोन का। एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स स्पॉन्जी बोन में होती है। हाईली पोरस होती है, पोर्स होते हैं ताकि बोन मैरो में से कैल्शियम आयंस की मूवमेंट हो सके, बोन मैरो से ब्लड में और ब्लड से बोन मैरो में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लोकेशन ऑफ बोन मैरो के बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैविटीज ऑफ स्पॉन्जी बोन कंटेन्स बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म। जिस तरह के हमने अभी बोन के स्ट्रक्चर में देखा कि उसमें जो है स्पॉन्जी बोन के अंदर एक कैविटी बनी होती है जिसके अंदर बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या चीज बनती है? ब्लड सेल्स। ओके, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन सेल्स के बोन सेल्स कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 3 तरह के सेल्स देखते हैं बोन्स के। नंबर 1 ऑस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 ऑस्टियोसाइट एंड नंबर 3 ऑस्टियोक्लास्ट। सबसे पहले हम ऑस्टियोब्लास्ट को देखते हैं। आप देखो कि जैसे ही जो है किसी पर्सन की हड्डी टूटी है, कोई बाजू की हड्डी, कोई पाँव की हड्डी, ठीक है, कोई हड्डी टूट जाती है तो क्या वो दोबारा से नहीं जुड़ जाती? ऑब्वियसली जुड़ जाती है। वो किस वजह से जुड़ती है? उस जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं जो कि क्या हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जो बोन के फॉर्मेशन में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेप दैट इज ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या है? जैसे जैसे बोन में उसमें टाइम गुजरता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बोन वहां से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो जो मैच्योर बोन के सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट।
थर्ड पे हम इसमें पढ़ेंगे ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिसॉल्विंग सेल्स। एक जगह पे हड्डी टूट गई है, उस जगह पे जो है बोन, जो टूटी हड्डी है उसको आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक पार्ट इधर से होगा, दूसरा पार्ट इधर से होगा, वो दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। फिर वहां पे ओस्टियोब्लास्ट आएगा और लास्ट पे वहां पे ओस्टियोसाइट आएगा। ओके, इसके बाद हम इसमें देखते हैं रोल ऑफ बोन इन अर्ली डेवलपमेंट के प्रोसेस में बोन्स किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ बोन्स में, उसी तरह से ही आएंगे। सबसे पहले आएगी ओस्टियोक्लास्ट। क्या होगा? इन्वेड एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज। ओस्टियोक्लास्ट बोन के अंदर आएगी, उस पर हमला करेगी और उसके कार्टिलेज को डिसॉल्व कर देगी, खत्म कर देगी, जिस जगह पे इंजरी हुई, जिस जगह पे बोन फ्रैक्चर हुए। उसके बाद आएंगे ओस्टियोब्लास्ट। क्या करेंगे? ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इट रिप्लेस कार्टिलेज विद द बोन। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आते जाते हैं और कार्टिलेज को बोन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। लास्ट पे आएंगे यहाँ पे ओस्टियोसाइट, जो कि क्या है? मैच्योर बोन सेल्स है। जब बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो जो सेल्स वहां पे होते हैं वो क्या है हमारे पास? ओस्टियोसाइट। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेस रिजिड देन बोन। कार्टिलेज क्या होता है? नरम हड्डी जो हमारे जिस्म की होती है। कहाँ पे होती है? हमारे जो एक्सटर्नल ईयर है, जो हमारे ईयर का पोर्शन है, कान का पोर्शन है, वहां की जो बोन है बहुत सॉफ्ट है, तो उस बोन को क्या कहेंगे? कार्टिलेज। ठीक है, अब जिस तरह हमने ओस्टियोसाइट पढ़ा, ओस्टियोब्लास्ट पढ़ा, ओस्टियोक्लास्ट पढ़ा, इसी तरह जो कार्टिलेज के अंदर सेल्स होते हैं दैट आर कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट क्या है? लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, जो कार्टिलेज के सेल्स है उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट। ये क्या करेंगे? क्रिएट फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एंड नॉन लिविंग मैट्रिक्स कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स। फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब कि लिविंग पोर्शन नहीं है, नॉन लिविंग पोर्शन है, इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलेजन फाइबर्स। नो पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं रोल ऑफ कार्टिलेज। प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लेक्सिबल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो बॉडी के नरम पार्ट्स होते हैं, नरम हिस्से होते हैं, फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज अगर हम देखें तो दो तरह के कार्टिलेज हम देखते हैं, वो दोनों क्या है? वन बाय वन इन दोनों का देखते हैं। नंबर वन हम इसमें देखेंगे हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी बॉडी के मूवेबल जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स मूव करते हैं तो उनके दरमियान जो कार्टिलेज होता है, जो उन दोनों का बोन्स का आपस में जोड़ता है, वो कौन सा हमारे पास? हाइलिन कार्टिलेज। नंबर टू है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है? फाउंड इन पिन्ना एंड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स को आपस में सेपरेट करता है, मतलब फूड जो है हमारे एयर पाइप में नहीं जाती, एयर ट्यूब में नहीं जाती, और एयर जो है हमारे फूड पाइप में नहीं जाती। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में हमने एंडोस्केलेटन को पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।